मार्का हक में शिकस्त फाश के बाद भारत के होश ठिकाने आ गए। भारत की जुबान भी खामोश हो गई। सच के सामने झूठ ज्यादा देर ना टिक सका। सिफारती सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश में भारत खुद तनहा हो रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह SA दौलत का एतराफ। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ये पुरानी कहानी है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये गुफ्तगू आपने सुनी, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आबिद लतीफ़ साहब ने और अहमद सईद मिन्हाज साहब ने। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने समा को अपना कीमती वक्त दिया। आबिद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी। आबिद साहब, मार के हक में शिकस्त फाश के बाद भारत के होश ठिकाने आ गए हैं। पूरी दुनिया तो पहले ही पाकिस्तान की मोतरफ थी, अब भी पाकिस्तान की मोतरफ है, और अब तो भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ये बहुत पुरानी कहानी हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, जाहिर है, देखिए कि ये जो जिस तरीके से उनका एतराफ़ भी है, क्योंकि रॉ बड़े अरसे से और उनकी जो सारा एक्सटर्नल इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो ये कोशिश कर रहा है खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की। और अब जाहिर है जी, एक रिटायर होने के बाद और वैसे भी लोगों पे जो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन आता है, मेरा ख्याल है वो उन पे मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन आ गया है और उन्होंने वो एग्री, बल्कि वो एडमिट कर लिया है कि वो कुछ भी कर लें खुदा न खास्ता वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह ताला के हुक्म से बना है। और जैसे गज़म भी कहा करते थे कि नो वन कैन अनडू पाकिस्तान, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स ही वो हैं कि जिनको आप अनडू नहीं कर सकते जब तक कि खुदा न खास्ता रब ताला जो है ना वो अल्लाह ताला के अलावा कोई पाकिस्तान को नुकसान नहीं। अल्लाह ताला जाहिर है एक पाकिस्तान के अल्लाह के नाम पे बनने वाली और एक आइडियोलॉजिकल स्टेट जो है वो और इस्लामिक स्टेट जो है उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है थी। तो वो एतराफ़ उन्होंने किया है। इनके बाकी भी जो हैं, पहले भी एक इनके रॉ के जो चीफ हैं वो इसका एतराफ़ कर चुके हैं, अपनी किताब में भी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ इनका ये एतराफ़ भी कि ये पाकिस्तान में इंटरफेरेंस करते हैं और कॉन्टिन्यूस इंटरफेरेंस करते हैं। आई थिंक ये पूरी दुनिया के लिए एक आई ओपनर है कि जो पाकिस्तान ने कई दफा डोजियर्स भी दिया दुनिया को, जिसमें बताया भी अभी भी इंटरफेरेंस हो रही है, अभी भी अफगानिस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं उनके थ्रू पाकिस्तान में इंटरफेरेंस हो रही है। तो आई थिंक ये एक तरह की कंसेशनल स्टेटमेंट है जिसकी बेसिस के ऊपर आई थिंक पाकिस्तान को जी मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कमेटी के पास इसको लेके जाना चाहिए। फिर वो जो एविडेंसेस हैं जो बलोचिस्तान से मिल रही हैं, जो अफगानिस्तान से मिल रही हैं, वो सब इसको वैलिडेट करती है जो उन्होंने कहा है। बिल्कुल ऐसा ही। आबिद लतीफ़ साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। अहमद सईद मिन्हाज साहब, आप कहिएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है? एक तो भारत के अंदर से ही आवाज़ें उठने लग गई हैं कि पाकिस्तान नहीं रहेगा, मिट जाएगा, ये पुरानी कहानी हो चुकी है, ये उनके अंदर से ही आवाज़ें उठने लग गई हैं। इसके बारे में आपका क्या पॉइंट है? दूसरा, आबिद लतीफ़ साहब ने जो कहा कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है भारत के खिलाफ जो बयानिया था, जो पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे डटा था, ये सब चीज़ें उसको जस्टिफाई कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखें, ये एक स्टेटमेंट नहीं है एस दौलत की जानिब से जो कि रॉ के सरबराह रह चुके हैं। पूरा इंडियन डिजाइन जो है खुल के सामने आता है। ये वजह है कि पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि हमारे जितने जो ऐसे ही वजह है कि हमारे तमाम वेपन्स कैपेबिलिटी इंडिया सेंट्रिक है और हमारे कोई एक्सपेंशन डिजाइन नहीं है। अगर आप इसको 3 पैरामीटर्स में फौरन देख लें तो सबसे पहले किस तरीके से जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, बलोचिस्तान को अलग करने के लिए, जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर से वो कहते हैं पश्तूनिस्तान को लेकर ये जो बातचीत होती है, तो जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे उसका बहुत बड़ा नेफेरियस डिजाइन था जो उसने देखा कि वो अब मजीद नहीं हो सकता। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और ऑपरेशन मार्का हक जो वो तोड़ने की बात करते हैं, तो वो तोड़ कैसे सकते हैं कि अगर आप एक दरारें पैदा कर दें कौमियत लेवल के ऊपर। उसने देख लिया कि पूरी कौम यकजा हो गई थी, तो लिहाजा इसने ये स्टेटमेंट दी। जियो इकोनॉमिक्स लेवल के ऊपर क्या करता है इंडिया के नेफेरियस डिजाइन? हमने सब ने देखा कि फैटफ के अंदर हमें ब्लैक लिस्ट के अंदर वो पुश करना चाहता था और मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट लेवल के ऊपर जो है वो एक टास्क फोर्स बनाई गई थी कि जिसने पाकिस्तान को ग्रे से वापस व्हाइट लिस्ट में जो है वो लेकर आए थे, बिकॉज हमने तमाम फैटफ की शराइत पूरी की थी। लेकिन उसके पीछे जो कैटलिस्ट था वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया था जो अपनी लॉबी के जरिए जो है ये तमाम चीजें कर रहा था। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर आइसोलेशन का शिकार बिल्कुल इंडिया हुआ है और यहाँ पे भी नेफेरियस डिजाइन सामने आते हैं कि उसने जिक्र ये किया दौलत ने कि जो ट्रंप और पाकिस्तान के दरमियान जो दोस्ती और जो उसका अमेरिकन और पाकिस्तान के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक लेवल की
कॉपरेशन है उसको जो है वो बड़े उसको बता रहा है कि ये हम इसके अंदर भी नाकाम हुए। तो लिहाजा यहाँ भी नेफेरियस डिजाइन इंडिया का ये था कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को जो सुपर पावर्स हैं उनसे हटाया जाए, ताकि वो जो एक मकाम हासिल करना चाहता है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट हासिल करना चाहता है, जिससे पाकिस्तान हमेशा से उसको ऑब्जेक्ट करता है, चाइनीज ऑब्जेक्ट करते हैं। ये तमाम जो टीयर्स हैं, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, उनके अंदर ये शिकस्त को शो करता है कि कैसे इंडिया चाहता था, नेफेरियस डिजाइन थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ऑपरेशन मार्के हक के अंदर हमारी कारकर्दगी रही, जिस तरह से हमारी कौम यकजा हुई, जिस तरीके से हमने कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है इंटरनेशनल लॉ को सामने रखते हुए हमने पिन पॉइंट टारगेट्स को हिट किया, ये तमाम चीजें पाकिस्तान की फतह को जाहिर करती हैं। जी बिल्कुल, ऐसी ये तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान की फतह को जाहिर करती हैं, इसीलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है। हमारे साथ रह गए अहमद साहब, हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब बहुत शुक्रिया, समा को आपने वक्त दिया। हारिस साहब, भारत ने अमली तौर पर जो भी कुछ किया पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सब्सटेंशियल एविडेंसेस मौजूद हैं, और इसके अलावा वो जो बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, वो भी जो है ना वो अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब भारत के अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं भारत के अगेंस्ट ही, और वो सब लोग अब ये जानते हैं कि पाकिस्तान को इस तरह से टारगेट करने का कोई फायदा होने नहीं वाला भारत को। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात अब आपके सामने जिनके पुराने ये इनके है रॉ के चीफ, उन्होंने बात की है, फिर दौलत की है, और उससे पहले भी दुनिया का उनके अंदर बात कर रही है कि जो भारत का आइसोलेट करने का, पाकिस्तान को तोड़ने का, खुदा न खासा पाकिस्तान करने का, तबाह करने का, तो वो खुद ना होगा, ये खुद अब से सब एडमिट कर रहे हैं। इससे आप देख लें कि भारत को कितनी बुरी तरह मार्केट में शिकस्त हुई है। उनके तमाम पुराने पॉलिटिशियन आपके सामने वो सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत की शिकस्त हुई है, भारत को इतना बुरी तरीके से मुंह काला हुआ है कि उसको होश ठिकाने आ गए, ये भी सब बात कर रहे हैं। और इस वक्त ऑनेस्टली भारत इतनी समुद्र की बैग में फंसा हुआ है, और पाकिस्तान स्काई हाई पे अप्लाई कर रहा है कि दुनिया को पता चल गया। आपके सामने कल भी हमने बात की है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दे आर वेरी गुड पीपल एंड आई लाइक देम, हर किसी की तारीफ की जाती है। इससे अंदाज गए इनके भारत के होश ठिकाने आ गए, इनको इतने झटका लगा है जो अब ये झटके से निकल नहीं सकते हैं। पूरी कोशिश अब भी कर रहे हैं कि वो फिर हिंदुस्तान से इतने फारिग को कोशिश करेंगे वो आके इनको बदले, वो कुछ नहीं कर सकते। आपके सामने जो उनका हाल है, कल भी डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अगर हम चाहें तो काबुल दिल्ली की तरह बुरा हाल ब्लैकआउट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको अब कुछ करना पड़ेगा। वन बिफोर इंडिया में हर एक को पता चल गया, भारत को उसके पास हुई है, भारत का गोदे में लिया कि क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, और पाकिस्तान की खाने का तारीफ की जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान की हर जगह तारीफ की जा रही है पाकिस्तान की ही कार्रवाइयों की वजह से। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और साथ ही अहमद सईद मिन्हास साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का समा को वक्त देने का बेहद शुक्रिया।